NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। अब आपको ये तिरंगा दिखाने का एक कारण है। सबसे पहले नहीं, यहीं रहो दिनेश। वैसे तो नेताओं के कई फॉलोअर्स होते हैं, लेकिन कुछ फॉलोअर्स ऐसे होते हैं जो नेताओं की पहली पसंद होते हैं। नेता भी अपने फॉलोअर्स के कायल हो जाते हैं। जी हाँ, ऐसा ही कुछ वाकया हुआ। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने भरी सभा में एक युवक का नाम लिया, उसे मंच तक बुला लिया। फिर क्या था, लोगों की आंखें उस युवक को देखते ही रह गई। युवक कोई नहीं बल्कि 12 वर्षों से राहुल गांधी का फैन हरियाणा का दिनेश शर्मा है। दिनेश का प्रण है कि जब तक राहुल भारत के प्रधानमंत्री नहीं बनते तब तक वह नंगे पैर ही राहुल की सभाओं में सम्मिलित होंगे। इसी दौरान हमारे सहयोगी पवन वैष्णव ने दिनेश शर्मा से चर्चा की, जिसमें शर्मा ने बताया राहुल गांधी को फॉलो करने व अपना नेता मानने का कारण। पहले नहीं, यहीं रहो दिनेश, यहीं रहो, यहीं रहो। सबको दिखना चाहिए। नमस्कार, NTV टाइम न्यूज़ चैनल में आपका स्वागत है। राहुल गांधी जो कि कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता है, वर्तमान में अपनी भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मध्य प्रदेश में प्रवास पर है। यहाँ भीमराव अंबेडकर जी जो कि संविधान के निर्माता रहे, उनकी जन्मस्थली पर भी आए थे। इसी क्रम में हमारे साथ उनकी यात्रा में चल रहे दिनेश शर्मा जी जो कि हरियाणा से हैं, राहुल गांधी जी के फॉलोअर हैं। आइए चर्चा करते हैं, जानते हैं कि किस कारण से तिरंगा हाथ में लिए राहुल गांधी जी की यात्रा में चल रहे हैं। सभी देशवासियों को मेरा नमस्कार। साथियों, मैं पिछले 12 वर्ष से राहुल जी के साथ पूरा हिंदुस्तान अपना संघर्ष को जारी रखे हुए हूँ। जब मैं घर से निकला था उस वक्त मैंने एक प्रतिज्ञा लेके घर से निकला था कि जब तक हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी नहीं बनेंगे, उस वक्त मेरे पास कांग्रेस पार्टी का ध्वज होता था, राहुल जी उस पे होते थे। मैं इस ध्वज को पूरे हिंदुस्तान में राहुल जी के साथ लहराता रहूँगा। और इस अंतराल के बीच में 7 सितंबर 2022 से हमारे नेता राहुल जी के आह्वान पे भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत हुई और ये यात्रा कन्याकुमारी से और कश्मीर तक जाएगी। इस यात्रा में हमने देश के तिरंगे को उठाया और कन्याकुमारी से लेके हम इसको चल रहे हैं और कश्मीर तक हम राहुल जी इस तिरंगे के नीचे इस यात्रा को पूरी कर रहे हैं। कश्मीर में जाके राहुल जी कहते हैं कि इस तिरंगे को हम लहराएंगे, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि इसे लहराने से रोक दे। सर दिनेश जी, आप काफ़ी छोटे स्तर के कार्यकर्ता है, कांग्रेस के कार्यकर्ता आप नहीं रहे थे, लेकिन आप राहुल गांधी जी के कट्टर समर्थक हो गए। कई बार आपको पुलिस से रूबरू होना पड़ता है, अपमान भी सहना पड़ता है, बावजूद उसके आप चलते रहते हैं, क्या कारण है? भैया, आप ये कैसे कह सकते हैं मैं कांग्रेस का राहुल जी का समर्थक नहीं रहा? मेरी कई पीढ़ियाँ राहुल जी ये कांग्रेस पार्टी से की विचारधारा से जुड़ी हुई है, लेकिन जैसे मैं सेवा जारी रखी, 12 साल पहले मैंने सेवा जारी रखी। और आप कहते हैं कि अपमान नहीं होता है। राहुल जी क्या कहते हैं कि नफरत मत करो, सामने वाला आपको किस तरीके से बिहेव करता है उसको छोड़ दो, आप मोहब्बत करो और मोहब्बत हर चीज़ को हरा देती है और वो हम काम कर रहे हैं। अच्छा दिनेश जी, आप हर समय जब भी चलते हैं नंगे पैर चलते हैं, इसका क्या कारण है? कब आप चप्पल पहनेंगे? इसके पीछे क्या आपने मत रखा है अपना? मेरा जीवन का एक सपना है और हर इंसान का एक सपना होना चाहिए। मेरा भी एक सपना है। मेरा सपना है कि दुनिया के नक्शे पर हिंदुस्तान नंबर 1 पे हो, मैं देखना चाहता हूं। और इस चीज़ को अगर कोई पूरा कर सकते हैं, सपना मेरा कोई पूरा कर सकते हैं, तो मेरे नेता राहुल गांधी जी है। तो मैंने प्रतिज्ञा ली कि जब तक राहुल जी देश के प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, मैं इस सेवा को जारी रखूँगा और बिना चप्पल के जारी रखूँगा। ये सेवा जारी है। दिनेश जी, एक सवाल है मेरा कि जब सत्ताएं सरकार में होती है तब उनसे सवाल पूछे जाते हैं, तब तो सही है, उन पर निशाने साधे जाते हैं, तब तो सही है, लेकिन गांधी परिवार सत्ता में नहीं है, लेकिन फिर भी पूरी भाजपा सरकार उनको घेरते हुए नजर आती है। क्या कारण मानते हैं? भैया, उनका केवल और केवल एक ही टारगेट रहता है कि राहुल गांधी जी की इमेज को कैसे खराब किया जाए। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि देश का विकास कैसे किया जाए, उन्हें एक ही बात से मतलब है कि राहुल गांधी की इमेज को कैसे खराब किया जाए, चाहे मीडिया में पैसे लगा के या कुछ और छोटी वीडियो बना के सोशल मीडिया में चला के। इस चीज़ से हिंदुस्तान की जनता समझ चुकी है कि राहुल जी कैसे पब्लिक से जुड़ के कन्याकुमारी से चले हैं और
आम जनता के बीच से निकल के जा रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता जात पात के बंधन के तोड़ के, धर्मवाद को तोड़ के, और कश्मीर में जाके जब जनसैलाब उमड़ेगा तो पूरा हिंदुस्तान मजबूती के साथ खड़ा होगा। राहुल गांधी जोड़ो जोड़ो। दिनेश जी, एक अंतिम सवाल है, कांग्रेस के जो स्थानीय नेता है, युवा कार्यकर्ता है, उनको क्या संदेश देंगे जिससे एकजुटता का समावेश हो? हम तो क्या संदेश देना चाहते हैं भैया, हम तो राहुल जी के सिपाही हैं। जो राहुल जी संदेश देना चाहते हैं, राहुल जी जो संदेश दे रहे हैं उस पे चलो कि मोहब्बत करो, डरो मत और संघर्ष को जारी रखो, कामयाबी आपके कदम में होगी। धन्यवाद। जय हिंद। ये थे दिनेश शर्मा जो कि हरियाणा से आते हैं, राहुल गांधी जी की सभाओं में जाते हैं, पैदल चलते हैं। राहुल गांधी जी ने आज यहाँ बाबा अंबेडकर जी की नगरी में इन्हें तिरंगा था में मंच पर बुलाया। काफ़ी संख्या में इनके समर्थकों का एक हुजूम इनके साथ उमड़ रहा है। कैमरा पर्सन योगेश बैरागी के साथ बदनावर से पवन वैष्णव।